वृषभ लग्न की जन्म कुंडली के लिए कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, कौन से ग्रहों के जेमस्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, कौन से ग्रहों की शांति करानी चाहिए, उन ग्रहों के बारे में समझेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे पहले लग्नेश शुक्र को ही देखते हैं। लग्नेश शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है और तुला राशि छठे भाव में आती है। तो शुक्र यहाँ पर छठे भाव का स्वामी होता है और बृहत पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर शुक्र अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होने से शुक्र अशुभ ग्रह में शामिल किया जाता है, इसलिए इसका जेमस्टोन्स नहीं पहनना चाहिए। बात करते हैं दूसरा ग्रह जो अशुभ है, यानी कि यहाँ पर चंद्रमा। चंद्रमा इस लग्न कुंडली में तीसरे भाव का मालिक होता है। तीसरा भाव एक अशुभ भाव है, यह साहस का भाव है, संघर्ष का भाव है, पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। इस भाव को अशुभ भावों में पाराशर ऋषि जी ने देखा है और इस आधार पर चंद्रमा वृषभ लग्न वालों के लिए अशुभ फलदाता होता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का बल अत्यधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, इसलिए चंद्रमा का कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे में चंद्रमा की शांति कराना ही शुभ होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति इस जन्म कुंडली में अष्टम भाव और अष्टम भाव के साथ ही एकादश भाव यानी कि 11वें भाव का स्वामी होता है। 11वें भाव का स्वामी होने से भी अशुभ है और अष्टम भाव जिसको प्रबल अशुभ कहा जा सकता है, इन दो भावों के मालिक होने से बृहस्पति यहाँ पर अत्यधिक अशुभ फल देने वाला ग्रह होता है। ऐसे में अष्टमेश और एकादश होने के कारण से बृहस्पति की भी शांति करानी चाहिए, इसके जेमस्टोन्स को नहीं पहनना चाहिए। तो पाराशर ऋषि ने यहाँ पर मूल रूप से इन तीन ग्रहों के लिए कहा है कि तीन ग्रह अशुभ हैं, जिनमें शुक्र है और यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति यहाँ पर अशुभ होते हैं। अगर हम बुध की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण से बुध भी मारक होते हैं, लेकिन इनका मारक दोष समाप्त हो जाता है क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि यहाँ पर त्रिकोण भाव यानी कि पंचम भाव में आती है। पंचम भाव की ये स्वामी होने के कारण से इनको यहाँ पर यह मारक होने का दोष नहीं लगता। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।